तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी का इल्जाम। ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर नुमाइंदे को याददाश्त जमा करा दी। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। पीडीएम का ज़ेली इदारा बना हुआ है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन के मौजूदा अरकान बिला ताखीर इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील करके सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मौका दिया जाए। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त मैसूर कर दिए। हम छींक भी मारे तो राना सनाउल्लाह जो है वो इस्लामाबाद बंद करते तो उसके बाप का मुल्क है ये। यहाँ पे किसी शख्स के साथ ज्यादती होगी उसको भुगतना पड़ेगा। रेड जोन क्या आ गई है जी? रेड जोन में जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर खुद वो भाग गया यहाँ से। यादाश्त उसमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो यादाश्त यहाँ पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाले बगैर कुआं पाक नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में कोई इलेक्शन काबिल कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये मुल्क राना सना के बाप का नहीं कि हम छींक भी मारे तो इस्लामाबाद बंद कर देता है। पूरा इस्लामाबाद महसूर कर दिया गया। नाम निहाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। इमरान खान को करप्ट साबित करना इतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। पीटीआई अरकान को इलेक्शन कमीशन जाने से रोकने की कोशिश। इंतजामिया की जानिब से जगह जगह रुकावटें, खारदार तारें, रोक टोक। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। शिबली फराज बोले इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला जानिबदाराना था। दीगर सियासी जमातों का केस आगे नहीं चलाया गया। फैसल जावेद ने कहा पुरअमन एहतजाज करना अवाम का हक है। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, कौम का यही मुतालबा है। बुखला भी इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अवाम का एहतजाज। हैदराबाद में भी मुजाहरा, प्लेकार्ड्स उठाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में भी पीटीआई कारकुनान का मुजाहरा। यास्मीन राशिद कहती हैं हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। इमरान खान की इस्लामाबाद की आवाम से शाम 6 बजे F9 पार्क में जमा होने की अपील। 7 बजे बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कहा इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश की। ये आम इंतखाबात में ज़िमनी इलेक्शन जैसी शिकस्त से खौफसदा है। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 2 बार देने का मामला भी रेफरेंस में शामिल करने का फैसला रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद वापस लिया गया। पीटीआई का मौकिफ है रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। इमरान खान ने तोशाखाना में मिलने वाले तहाइफ को जाहिर नहीं किया। पीडीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर मुशावरत। इजलास में कानूनी कार्रवाई के लिए फैसला मुतवक्के। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा पागलपन की शक्ल होती तो मौजूदा पीडीएम क़यादत की होती। पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ खुद साख्ता रेफरेंस बनाकर भिजवा दिया। किस बात की गलत फहमी है? आपको अवाम अब कबूल नहीं करने वाले। NA 157 में मेरी बेटी मेहरबान कुरैशी ने अपने कागजात जमा कराए हैं। पाकिस्तान की बेटियों को, माओं को पूरा किरदार अदा करना होगा अगर हमने इस मुल्क को इस कैफियत से, जिस कैफियत से पाकिस्तान 2-4 है, उससे बाहर निकालना है। पाकिस्तान की माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज दिवालिया के करीब 4 मुमालिक में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हुकूमत के पास रिकवरी का कोई प्लान नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने NA 157 का शेड्यूल जारी कर दिया। मेरी बेटी ने अपने कागजात जमा कराए हैं। इस स्टेटस को तोड़ने में जो खातून किरदार अदा कर सकती है वो शायद कोई ना कर सके।
फारूक हबीब ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है महंगाई कम होने के बजाय डबल हो गई। आज सोते जागते इन्हें इमरान खान नजर आ रहा है। पाकिस्तान छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं रहे। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, रूट्स सब पाकिस्तान में ही हैं। हमारा दिल अभी भी पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। इसलिए शर्म आनी चाहिए है ईसीपी को और पीडीएम को इस तरह के फजूल फैसले देते हुए। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी महविश अली का इलेक्शन कमीशन के नाम वीडियो पैगाम। कहा, मुल्क छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं हूँ, 15 साल से कनाडा में हूँ। इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले देते हुए शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल के तंजियावार। लिखा, इस वाली एजेंट के पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, नादरा का शनाख्ती कार्ड भी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कहीं पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वापस तो नहीं लेना? मुल्क में हर बुराई की जड़ बिलावल हाउस है। सारा गन जरदारी करवाता है। एमक्यूएम ने जुल्म किया, उसका बानी अब सिर्फ हलीम और निहारी पका रहा है। आसिफ जरदारी को हलीम बनाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। वो जल्द जेल में कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। अली जैदी की लफ्जी गोलाबारी। लियाकत जतोई बोले, सिंध में हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एसएसपी इरफान सम्मू जमाली साहब की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहे। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, दुआ करें इमरान खान के खिलाफ सिंध में केस ना बने। जो कानून नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए है वही पीटीआई के लिए है, तो इमरान खान नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयार। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 4 अगस्त तक हल्का बंदी मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तैनाती पर जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। लिखा, सिंध हाई कोर्ट के जजों के बकार पर एक जज के सवालात से मायूसी हुई। जज ने 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजों के किरदार पर सवाल उठाया। सिंध हाई कोर्ट के जजों की शोहरत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके इकदाम करें। अब बिकाऊ माल खत्म हो गया। इमरान खान ने मुझे वजीर आला बना दिया, यही काफी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, मुश्किलात जिस पर आ रही थी वो बहाने से लंदन चला गया। बाकी जो बचे हैं वो गारंटर के तौर पर इधर ही रहेंगे। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नूह दस्तगीर बट ने तलाई तमगा हासिल करके दिल जीत लिए। बर्मिंघम में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। अपने वालिद से 4 साल पुराना वादा भी निभा दिया। फर्माबरदार बेटे नूह दस्तगीर बट ने जीत बाप के नाम कर दी। नूह ने स्नैच में 173, क्लीन एंड जर्क में 232 किलोग्राम वजन उठाया। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद बहादुर बाप का जानिसार बेटा। शहीद के वालिद के कौमी परचम वसूल करते हुए जज्बाती मनाजिर। शहीद के वालिद ने कौमी परचम वसूल किया तो पहले परचम और बेटे का पी कैप चूमा, फिर अफसर के हाथ को बोसा दिया। फौजी अफसर ने भी उन्हीं के अंदाज में इजहार मोहब्बत किया। वजीर आजम भी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोतरफ। शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। टांक में सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। कहा, वजीर आला महमूद खान मुतासरीन की बहाली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करेंगे। हम अशूरा के बाद पूरी इंडस्ट्री स्ट्राइक पर जाएंगे। हम पूरे फैसलाबाद को बंद करने का सोच रहे हैं। इन हालात में काम नहीं कर सकते। ताजरों का मुआशी बहरान पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। फैसलाबाद चैम्बर के सदर आतिफ मुनीर और सनती ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा आशूरा के बाद इंडस्ट्री को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। सियासी रसाकशी से इंडस्ट्री और कारोबार तबाह हो गया। मुतालबात ना माने गए तो मजदूर सड़कों पर होंगे। वहीं से फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। घर की चारदीवारी गिर गई, 1-2 कमरे बीच में गिर गई। इसमें हमारे जो घर वाली है वो भी शहीद हो गई। बारिशों से हमारे डैम टूटे हुए हैं और हमारे फसलें बागात सब तबाह हो गए। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। 80% बागात रैले में बह गए। 10 डैम टूट गए। 12 डैम इंतहाई खतरनाक हालत में हैं। इलाके में 2 किलोमीटर तक जमीन में 80 फीट गहरी दरारें पड़ गईं। किला अब्दुल्ला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में कई मरतबा 2-2 घंटे बिजली गायब। रात के औकात में बिजली बंद होने से शहरी बिलबिला उठे। मजमूई तौर पर 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में कहीं भी इजाफी लोड शेडिंग नहीं हो रही, के इलेक्ट्रिक का दावा। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.30 सस्ता 226 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 221 से 223 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,425 पॉइंट्स पर बंद हुआ। IMF की आयद करदा एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हफ्तावार बुनियाद पर किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला काबीना करेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले हुकूमत की फुर्तियां। मिनी बजट की शक्ल में 30 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने की तैयारी। रवा माह ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। मध्य प्रदेश में गाय की स्मगलिंग का इल्जाम। इंतहा पसंद गुंडों ने मुसलमान शहरी की जान ले ली। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रात के अंधेरे में मस्जिद शहीद कर दी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को ही पकड़ लिया। काबुल ड्रोन हमले में एमन अल जवाहरी की हलाकत का कोई सुराग नहीं मिला। अमरीकी दावे की तहकीकात कर रहे हैं। सुहेल शाहीन कहते हैं एमन अल जवाहरी की काबुल में मौजूदगी का इल्म नहीं था। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं मुमकिन है कुछ तालिबान ने अल जवाहरी की हलाकत में मदद की हो। अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर का दौरा ताइवान। चीन की ताइवान के अतराफ फौजी मशक़ें जारी। ताइवान की फौज भी अलर्ट। हुक्काम का कहना है जंगी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। ताइवान की वजारत दिफा की वेबसाइट पर हमला आर्जी तौर पर मुअत्तल। पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कई शहरों में तकरीबात। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हराबुल दस्ते का किरदार अदा किया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं पुलिस के शोहदा को 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और नौकरी दी जाएगी। पाक पत्तन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के उर्स की तकरीबात जारी। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई आज बाद नमाज मगरिब की जाएगी। आसियान वज़राए खारजा का कंबोडिया में इजलास। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सिंगापुर के हम मनसब से मुलाकात। इक्तसादी रवाबित ताल्लुकात का मरकजी सतून करार। बाहमी ताउन और दीगर शोबा हाय जिंदगी में इश्तराक को फरोग देने पर इत्तफाक। वापस अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।